हुए चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टेबल 1.1 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि एनसीईआरटी बुक में आपके पेज नंबर 13 पे दिया हुआ है। आई एम श्योर कि ये चैप्टर आपने कंप्लीट तो कर लिया होगा, बट आपने इस टेबल को या तो नोटिस नहीं किया होगा या फिर देख के आप इसको स्किप कर गए होंगे। ठीक है, बट ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इस टेबल की, तो इस टेबल में आपको करना क्या है, सो पहले मैं आपको समझा देती हूँ। इस टेबल के अंदर लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का नेम दिया हुआ है आपको। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिजम्स के नेम दिए हैं उनके अंदर आपको मियोसाइट्स का नंबर बताया हुआ है। किसका नंबर बताया हुआ है? मियोसाइट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर मियोसाइट्स, व्हाट आर मियोसाइट्स। ठीक है, तो मियोसाइट्स, साइट का मतलब सेल होता है, CYTE, साइट मतलब क्या होता है? सेल होता है। ठीक है, आसान हो गया। और लिख क्या रहे हैं हम यहाँ पे? मियोसाइट लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसकी मीनिंग क्या निकल के सामने आती है? द सेल्स विच अंडरगो मियोसिस और मियोटिक डिवीजन एक ही बात है, विच अंडरगो मियोसिस आर नोन एज मियोसाइट्स। आसान हो गया ये। हिंदी में भी बता दूं मैं आपको, वैसे सेल्स जिनके अंदर मियोसिस होता है, जो मियोसिस करने वाले हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? मियोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, आसान हो गया। तो आपको जो ऑर्गेनिजम्स का नेम दिया है वहां पे या तो मियोसाइट का नंबर आपको दिया हुआ है, मियोसाइट के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर आपको दिया हुआ है, या फिर अगर आपको मियोसाइट यानी कि क्रोमोसोम्स का नंबर आपको वहां पे नहीं दिया तो आपको गैमेट का नंबर दिया गया है। ठीक है, तो मियोसाइट मतलब जो मियोसिस करेंगे, एंड मियोटिक डिविजन्स आर रेफर्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, मतलब ये क्या करेंगे? क्रोमोसोम्स के नंबर को हाफ कर देंगे गैमेट फॉर्मेशन के बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखिए, आपको गैमेट्स का नंबर भी दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम निकालते कैसे हैं? जैसे ह्यूमन बींग्स, सबसे आसान एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, इसके बारे में आप शुरू से सुनते आ रहे हैं कि आपकी बॉडी के अंदर ईच एंड एवरी सेल के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है? 46 है। ठीक है, बट गैमेट्स का नंबर कितना हो जाता है? हाफ हो जाता है। ठीक है, आपने कभी ऐसा तो सुना नहीं है कि 46 क्रोमोसोम ही मेल साइड से भी गए और 46 भी फीमेल साइड से भी गए। ठीक है, और उनके फ्यूजन के बाद ये डबल हो गए, ऐसा तो कभी सुना नहीं है आपने। जब भी होता है ऑफस्प्रिंग के अंदर भी क्रोमोसोम का नंबर, तो वो कितना होगा? 46 होगा। ठीक है, इट मीन्स कि गेमिटोजेनेसिस की ड्यूरेशन में क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स में पहला केस आपको यहाँ पे याद हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स में मियोसाइट मतलब वैसे सेल्स जिनके अंदर मियोटिक डिवीजन होना है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर मियोसाइट में क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 46 है, बट गैमेट्स का नंबर कितना हो गया? 23 हो गया। आसान है ये, यानी कि 46/2 हो गया। 46 का हाफ कितना होता है? 23 होता है। ठीक है, या इसको उल्टा कर लें। ठीक है, अब जरूरी तो नहीं है कि जिस तरीके से एनसीईआरटी बुक में दिया है ऐसे ही क्वेश्चंस प्रिंटेड हो हमेशा आपको। ठीक है, तो दोनों तरह से ये केसेस आपको सोचने हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको यहाँ पे मियोसाइट के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर नहीं दिया गया है। ठीक है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपको गैमेट्स का नंबर दिया गया है, तो n इज इक्वल टू 23, देन 2n इज इक्वल टू 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n इंटू 2। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 23 है। क्या है? 23 है। आसान हो गया ये। एग्जैक्टली इसी तरीके से सारे ऑर्गेनिजम्स का टेबल आपको क्या करना है? फिल करना है। ठीक है, हाउस फ्लाई को जब आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मियोसाइट क्रोमोसोम नंबर इज 12, इसका हाफ कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, या फिर n इंटू 2 तब भी 12 हो जाएगा। दोनों तरीके से आप चेक कर लीजिए, इसको करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है,
उसके बाद आप रैट्स के अंदर देखिए, नंबर 3 पे यहाँ पे रैट दिया है आपकी बुक में। इसको जब आप देखते हैं यहाँ पे मियोसाइट 42, तो 42/2 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। या फिर अगर 21 आपको दिया हो तो 21 × 2 = 42। ठीक है, यानी अब ये केस बहुत आसान लग रहा होगा आपको। आपको ये बात समझ आ रही होगी कि इस टेबल के अंदर एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, देन डॉग्स की बात करते हैं। यहाँ पे मियोसाइट क्रोमोसोम नंबर इज 78, और इसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आती है, 39। या फिर हो सकता है आपको यहाँ पे 39 दिया हो तो 39 × 2 = 78। ठीक है, 39, और इसको जब आप डबल करते हैं तो कितना आता है, 78 आता है। ठीक है, देन कैट्स की बात करते हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है आपको मियोसाइट का, 38। ठीक है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अगर आपको 19 दिया है तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 38 दिया हो जाएगा। ठीक है, फ्रूट फ्लाई की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मियोसाइट 8 क्रोमोसोम अगर ये रिप्रेजेंट करते हैं तो, ठीक है, इसका क्या करेंगे हम यहाँ पे जब हाफ करते हैं, क्या करते हैं, हाफ करते हैं। ठीक है, /2 कर दीजिए तो 4 वैल्यू आती है। अगर 4 दिया है आपको तो डबल कर दीजिए। 2n पता ही आपको, n की वैल्यू पता है तो 2n तो आप निकाल ही सकते हैं, आसान ही है। ठीक है, देन ओफियोग्लोसम एक फर्न का नाम है। किसका नाम है, एक फर्न का नाम है ये। ठीक है, इसके अंदर आपको 630 अगर वैल्यू दिया है, ठीक है, तो इसको आप क्या कीजिए, डबल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। 2n निकल के कितना आ जाएगा आपके पास, 1260, 1260। ठीक है, ये भी आसान हो गया। देन एप्पल बहुत कॉमन है, एप्पल की बात करते हैं। यहाँ पे अगर आपको क्रोमोसोम की वैल्यू 34 है मियोसाइट, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, अगर 17 आपको दिया है तो इसको डबल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आसान है। देन राइस की बात करते हैं। ठीक है, राइस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आई डोंट नो द रीजन, बट आप सैंपल पेपर्स के अंदर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको राइस की ही वैल्यू के ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको वैसे भी क्वेश्चन करते करते याद हो जाता है। यहाँ पे मियोसाइट में क्रोमोसोम का नंबर कितना दिया है आपको, 24। इसका हाफ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बहुत आसान है। अगर 12 दिया है आपको तो इसका डबल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, देन मेज की बात करते हैं। ठीक है, मेज में अगर 20 वैल्यू दी हुई है आपको यहाँ पे, ठीक है, 20 क्या है यहाँ पे, मियोसाइट्स हैं। क्या है, मियोसाइट्स हैं। और मियोसाइट्स क्या करने वाले हैं, मियोसिस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, मियोसिस करने वाले हैं। तो मियोसिस करके ये क्या करेंगे, क्रोमोसोम का नंबर हाफ कर देंगे तो क्या बनेगा, 10 बनेगा। अगर आपको 10 दिया है तो इसका डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 वैल्यू आएगी वहां पे। ठीक है, देन पोटैटो की बात करते हैं। ठीक है, पोटैटो में आपको यहाँ पे मियोसाइट में क्रोमोसोम का नंबर 48 दिया है। 48 का जब आप हाफ करते हैं तो 24 आता है। अगर आपको 24 दिया है तो आप इसको डबल कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वापस से 48 वैल्यू आ जाएगी आपके लिए। ठीक है, देन बटरफ्लाई की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आपको दी हुई है। अगर 380 दिया है तो गेमिट्स में नंबर निकालने के लिए आप इसको हाफ कर दीजिए, 190 हो जाएगा। अगर आपको 190 वैल्यू दिया है तो इसको आप डबल कर दीजिए। ठीक है, तो 190 को जब आप डबल करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, 380। ठीक है, देन लास्ट में एक अनियन का केस दिया है जहां पे क्रोमोसोम का नंबर आपको 16 बताया जा रहा है इन मियोसाइट। ठीक है, तो गेमेट्स में नंबर क्या हो जाएगा इसका, इसको हाफ कर दीजिए। और अगर आपको गेमेट्स के अंदर क्रोमोसोम के नंबर की वैल्यू दी हुई है तो इसको यहाँ पे क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। ठीक है, तो ये केस बहुत आसान है। यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनाए हो सकते हैं जब नीट के क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, वहां पे क्या होता है, आपको इसमें से कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर इसके सिवा कोई और ऑर्गेनिज्म जो कि आप जब थ्योरी पोर्शन या फिर आप प्रैक्टिकल्स के पोर्शन को आप पढ़ रहे हैं, वहां पे अगर कहीं उनके क्रोमोसोम के नंबर को मेंशन किया गया है तो उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सपोज कीजिए कि वहां पे आपको मियोसाइट में क्रोमोसोम का नंबर दिया हुआ है तो आपसे गेमेट्स में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर गेमेट्स में दिया है तो मियोसाइट्स में पूछा जाएगा।
अगर गैमेट में क्रोमोसोम का नंबर दिया है तो आपको मियोसाइट में क्रोमोसोम का नंबर निकालने के लिए क्या करना है, उसको डबल करना है। क्योंकि n की वैल्यू अगर आपको पता है तो 2n कैसे निकालते हैं, वहां पे आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका ऑपोजिट, अगर आपको मियोसाइट्स में क्रोमोसोम का नंबर दिया है और गैमेट्स में निकालना है, तब क्या करेंगे आप वहां पे उसको हाफ कर देंगे। ठीक है, तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, गैमेट्स के अंदर क्रोमोसोम्स की वैल्यू वहां पे निकल के आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे, गैमेटोजेनेसिस टॉपिक प्रीवियस और प्रीवियस टू प्रीवियस क्लासेस से मैं आपको समझाती आ रही हूँ। ठीक है, उसके अंदर एक ये टॉपिक और ये टेबल भी इंक्लूडेड था, जो कि मैंने आपको अभी की क्लास में समझाई है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज मियोसाइट। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बोला था ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, बट ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा एक टर्म है, ये खुद ही आंसर दे रहा है, ये खुद ही क्या है, आंसर दे रहा है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि हम कभी इसको भूल जाएंगे फ्यूचर में जाके, तो वैसी कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए MEIO, मियोसिस का एक टर्म यहाँ पे मियोसिस को ये शो कर रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे साइट लगा हुआ है, साइट मीन्स सेल होता है, साइट मीन्स क्या होता है, सेल होता है। द सेल्स विच अंडरगो मियोसिस आर नोन एज मियोसाइट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, मियोसाइट्स बोलते हैं। तो ये टेबल अब आपके लिए काफी आसान हो गया होगा और आपको आज की क्लास भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ठीक है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।